बच्चों, छायाचित्र में छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। बच्चों, पिछले कल हमने छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और उनके द्वारा रचित कविता आत्मकथा की प्रथम 4 पंक्तियों का अध्ययन किया था। आज हम शेष कविता का अध्ययन करेंगे। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते रोने वाली उन बातों की। कठिन शब्दों के अर्थ। गागर रीति ऐसा मन जिसमें कोई भाव नहीं, खाली घड़ा। विडंबना छलना, प्रवंचना धोखा, उज्ज्वल स्वच्छ, गाथा कहानी। व्याख्या। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। कवि अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कहता है कि मेरे जीवन के इस तरह विषाद युक्त होने की बात जानकर भी तुम कह रहे हो कि मैं अपनी बीती हुई दुर्बलताओं की बातें कह दूं। संभव है कि तुम मेरे जीवन की कहानी को सुनकर तुम्हें सुख मिलेगा। तुम देखोगे कि मेरा जीवन रूपी घड़ा बिल्कुल खाली है। कहने का भाव है कि कवि के जीवन की दुख भरी गाथा को सुनकर लोगों को तो सहानुभूति का सुख मिलेगा, परंतु उन्हें यह भी अनुभव होगा कि कवि का जीवन सुख प्राप्ति से खाली ही रहा है। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। आगे कवि कहता है कि मेरा रस लेकर स्वयं को भरने वाले, अर्थात मेरी व्यथा की कहानी सुनकर खुश होने वाले लोगों सुनो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आत्मकथा को सुनकर तुम अपने आप को ही मेरे जीवन रूपी घड़े से सुख रूपी रस निकाल कर उसे खाली करने वाला समझ लो। कहने का भाव है कि कवि से आत्मकथा लिखने का अनुरोध करने वाले लोगों को जब उसकी व्यथा की गहराई का आभास होगा, तब वे स्वयं को दोषी समझते हुए पश्चाताप कर सकते हैं। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। आगे कवि कहता है कि यह उपहास का विषय होगा कि मैं सीधेपन की अपनी हंसी उड़ाऊं। तात्पर्य यह कि कवि को अपने भोलेपन के कारण बहुत पीड़ा सहनी पड़ी। यदि वह अपनी सरलता का उपहास करता है तो यह उसके लिए उपहास का विषय ही होगा। कवि कहता है कि यदि सीधेपन में की गई अपनी भूलों का तथा उसका लाभ उठाकर दूसरे लोगों द्वारा दिए गए धोखों की कहानी सुनाता है, तो यह बात भी उसके लिए विडंबना पूर्ण ही होगी। खड़ी बोली में लिखी यह कविता अत्यंत सरस सरल है, सौंदर्य व भाव की सूक्ष्म अभिव्यंजना है। शब्दों व बिंबों का सुंदर प्रयोग किया गया है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिणी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उनकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन की उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की। छोटे से जीवन की
कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी इसमें भी नहीं थकी हुई है मेरी मौन व्यथा। कठिन शब्दों के अर्थ: आलिंगन, गले लगाना, मुस्कुराकर, अरुण कपोल, लाल गाल, सीवन, सिलाई का काम, अनुरागिणी उषा, प्रेम भरी सुबह, समृति, पाथेय, समृति रूपी संबल या सहारा, पंथा, रास्ता, कथा, अंतर्मन। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिणी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कवि कहता है कि मुझे वह सुख कहाँ मिला जिसका स्वप्न देखते देखते मैं जाग गया था। जो सुंदर स्वप्न मेरे आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर भाग गया था, उसकी कहानी में कैसे कहूँ। भाव यह है कि कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे मिलते मिलते रह गया था। इस प्रकार सुख से वंचित रह जाने की दुखमय गाथा का वर्णन कवि के लिए अत्यंत कठिन था। प्रातःकालीन लालिमा मेरी प्रेमिका की मधुर प्रेम गाथा सी व्याप्त होती है, जिसके लाल सुंदर गालों की मधुर छाया में प्रेम रूपी सुबह अपनी प्रेम की मिठास को बिखराती थी। उसकी स्मृति पाथेय बनी है, थके पथिक की पंथा की, सीवन की उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी इसमें भी नहीं थकी हुई है मेरी मौन व्यथा। आगे कवि जी कहते हैं, उसकी याद ही अब एकमात्र सहारा है। जीवन की राह पर थके यात्री सा मैं बढ़ रहा हूं, तुम मेरे भीतरी मन रूपी झोली को उधेड़ कर क्या देखना चाहते हो। मेरा जीवन सरल सा है, इसमें बताने को कुछ भी महान मेरे पास नहीं है। मैं तो सोचता हूँ कि मैं औरों के अनुभवों को मौन रहकर सुनता रहूं। तुम मेरी भोली भाली सीधी सादी आत्मकथा सुनकर क्या करोगे। मेरे हृदय की पीड़ा व व्यथा अभी मौन है, अभी आत्मकथा बताने का कुछ उचित अवसर भी नहीं है। यह कविता तत्सम शब्द प्रधान खड़ी बोली में लिखी सरल सरस कविता है। भावों का मानवीयकरण किया गया है, भावों की सशक्त अभिव्यक्ति की गई है। कोमलकांत पदावली व गीतात्मकता के कारण कविता अत्यंत मार्मिक व प्रभावशाली है।